हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत महेश्वरी और आज हम सीखने जा रहे हैं पंजाबी भाषा बोलना और पढ़ना। हाय हर्ष। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम सीखेंगे गुरुमुखी गुरुमुखी लिखना और गुरुमुखी पढ़ना। इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो हर चीज़ में चाहिए होती है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं गुरुमुखी। आइए। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हिंदी के लेटर लिखे हैं। हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। हम गुरुमुखी सीखेंगे, पंजाबी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। देखते हैं। पहले का लेटर जो हिंदी का है वो इस तरह से कुछ लिखा होता है हिंदी में। गुरुमुखी में इसी लेटर को लिखा जाता है कुछ इस तरह से। ये का लेटर सिर्फ हिंदी के गा लेटर की तरह है, बस आपको थोड़ा सा हाफ बनाना है और यहाँ पर थोड़ा सा एरो दिखाना है। ये का गुरुमुखी में। अब खा पर आते हैं। खा जो लेटर है गुरुमुखी में इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी के या की तरह, बस बीच में एक लाइन डालनी है आपको यहाँ पर। ये खा लेटर है गुरुमुखी का। अब गा लेटर सीखते हैं। गा लेटर जैसा हिंदी में है सेम ऐसा ही, बिल्कुल वैसा ही गुरुमुखी में भी है। गा घा लेटर कुछ इस तरह से गुरुमुखी में लिखा जाता है। ये कुछ कुछ डब्ल्यू की तरह। अंगा का खा गा घा अंगा, ये अंगा जो लेटर है ये गुरुमुखी में लिखा जाता है कुछ इस तरह। समझ लीजिए उल्टा पाँच बनाइए, उल्टा इस तरह उल्टा पाँच बनाइए। बस यहाँ पर आपको एक घुंडी देनी है यहाँ पर। ये गुरुमुखी का अंगा है। ठीक है। अब चा की तरफ बढ़ते हैं। चा जो लेटर है वो कुछ इस तरह बनता है गुरुमुखी में। ये यहाँ आपको एक घुंडी देनी है और नीचे से इनको जोड़ देना है। छा जो लेटर है वो बहुत ही आसान है गुरुमुखी में। हिंदी का डा बनाइए और यहाँ पर एक घुंडी दे दीजिए, बस। ये छा लेटर है। गुरुमुखी का जा लेटर इस तरह। जो हिंदी में श्रा लेटर बनता है मिक्सचर से, श्रा, उसमें से सिर्फ यह वाला आपको मिसिंग करना है, डैश, तो जा लेटर बन जाएगा गुरुमुखी का। झा लेटर गुरुमुखी का थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको यहाँ थोड़ा वी बनाना है, वी टाइप में। यहाँ हल्का सा कर्व, हल्का सा, और यहाँ पूरा कर्व, साथ में एक घुंडी। ये झा लेटर गुरुमुखी का। अय्या जो हिंदी या देवनागरी का शब्द है, गुरुमुखी में पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये नया लेटर जुड़ गया है। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अय्या 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 जो गुरुमुखी में पहले नहीं होता था, इस तरह से कुछ नया बनाया जाता है। गुरुमुखी में टा जो लेटर है वो उसी तरह से बनता है जिस तरह से हिंदी में बनता है। ठा लेटर भी बिल्कुल उसी तरह से। ड लेटर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हिंदी में हम ऊ बनाते हैं, आपको बस ऊ बनाकर यहाँ पर थोड़ी घुंडी देनी है, ये ड बन गया है। ढा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह से बनता है, ढ। अणा
अणा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। ता, ता फिर ऊ की तरह बिल्कुल सेम ता। था जो लेटर है वो कुछ इस तरह से, गुरुमुखी के खा को कंप्लीट कर देना है ऊपर से, ये था बन जाएगा। द, द लेटर गुरुमुखी में द लेटर कुछ इस तरह से बनता है। द लेटर हिंदी के बिल्कुल या की तरह, बिल्कुल या की तरह द लेटर गुरुमुखी में। ना, ना थोड़ा आसान है। कुछ इस तरह से ना, ना लेटर गुरुमुखी में। पा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह से बनता है। याद रखिए धा और पा में एक ही फर्क है, पा ऊपर से ओपन रहेगा और धा क्लोज। फा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह से बनता है जैसा कि हिंदी का ढ बनता है। बा लेटर गुरुमुखी में इंग्लिश के बी का अपोजिट, इंग्लिश के बी का अपोजिट, जैसे कि इंग्लिश में बी बनता है वैसे ही उल्टा बी, ऐसा। बा लेटर गुरुमुखी का बा लेटर। लेटर भा, भा लेटर गुरुमुखी में बनता है भा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह से बनता है। बस ऊ के बीच में आपको घुंडी दिखानी है यहाँ पे। ठीक है। मा लेटर गुरुमुखी में बस यहाँ से ओपन हो जाता है। ठीक है, ऊपर से ओपन रहेगा। या जो लेटर है हिंदी में वो गुरुमुखी में थोड़ा सा जा की तरह बनता है, हिंदी के जा की तरह। या रा लेटर गुरुमुखी में इस तरह बनता है, हाफ गा। ला के लिए आपको वी बनाना है और दोनों तरफ कर। वा लेटर गुरुमुखी में कुछ इस तरह बनता है। ये शाह गुरुमुखी में मौजूद नहीं है और ना ही ये शाह, ये दोनों शाह गुरुमुखी में मौजूद नहीं है। सिर्फ जो शाह हमारे पास है वो ये है गुरुमुखी में, वो कुछ इस तरह बनता है, माँ की तरह। ये शाह बनाया जा सकता है गुरुमुखी में इसके नीचे बिंदी लगाकर। ठीक है। हा गुरुमुखी में कुछ इस तरह बनता है। आइए देखते हैं कि गुरुमुखी में मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं। यहाँ देखिए, देवनागरी में हमारे पास 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ,
ओ और अंग। गुरुमुखी में स्वर 3 होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो लेटर है डबल भा करके कुछ, ये है एड़ा, ये ऊड़ा, ईड़ी। गुरुमुखी में मात्राएं कुछ इस तरह से लगाई जा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, वैसे ही गुरुमुखी में भी एड़ा पर कोई मात्रा नहीं लगती। बड़े आ को आ की जो मात्रा है, इसका नाम होता है कन्ना। ये कन्ना पूरी बड़े आ की मात्रा से हाफ होता है, हाफ। पूरा नहीं लगाना आपको, हाफ लगाना है, कन्ना। छोटे ई की मात्रा जो कि हिंदी में होती है, गुरुमुखी में उसे सिहारी नाम दिया जाता है, सिहारी। बड़ी ई की मात्रा जो हिंदी में होती है, वो गुरुमुखी में बिहारी के नाम से जानी जाती है। ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा नीचे एक सिंगल डैश, बड़े ऊ की मात्रा डबल डैश। ए की मात्रा कुछ इस तरह से बिना घुंडी के बनाई जाती है। बड़े ए की मात्रा कुछ इस तरह से। ओ की मात्रा कुछ इस तरह से। बड़े ओ की मात्रा यहाँ पर एक डैश एक्स्ट्रा आ जाता है। और अंग जो बिंदी है, उसको हम गुरुमुखी में टिप्पी के नाम से जानते हैं, टिप्पी। ये याद रखें, ये याद रखने वाली बात है कि जिस तरह से ये मात्राएं लगी हुई हैं, उड़ा, एड़ा और इड़ी में, उसी तरह से बटी हुई हैं। जैसे कि उड़ा में सिर्फ ये 2 मात्रा आती हैं, ईड़ी के साथ ये 4 मात्रा आती हैं, और एड़ा के साथ ये 5 मात्राएं आती हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि टिप्पी ईड़ी या ऊड़ा के साथ कभी भी टिप्पी नहीं लगा सकते, या ऊ की मात्रा एड़ा या ईडी के साथ नहीं लगा सकते। जिस तरह से ये मात्रा लगी हुई है, उसी तरह से लग सकती हैं। और ये सारी मात्राएं जो हमने व्यंजन पढ़े गुरुमुखी में, उनके साथ भी लग सकती हैं, सभी मात्राएं लग सकती हैं। एक बात आपको और याद रखनी है, जैसे कि गुरुमुखी में 35 लेटर हमने पढ़े, 32 व्यंजन और 3 स्वर, 35 लेटर। एक एक्स्ट्रा लेटर गुरुमुखी में और होता है, जो कि स्पेशली यूज होता है हिंदी के डा के नीचे बिंदी के रूप में। इसको गुरुमुखी में लिखा जाता है कुछ इस तरह से। उसके नीचे यहाँ पर 2 लेग्स, 2 पैर बना दिए जाते हैं। जैसे कि शब्द है कूड़ा, हिंदी में शब्द है कूड़ा। उसी तरह गुरुमुखी में इस शब्द को इस तरह लिखा जाएगा। पहले आप गुरुमुखी का का बनाएं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए 2 डैश लगाएं, डा के नीचे बिंदी वाला जो डा है, उसके लिए स्पेशल लेटर ये लगता है। और आ की मात्रा के लिए कन्ना। इस तरह से कूड़ा शब्द गुरुमुखी में लिखा जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं शब्द है लड्डू। हिंदी का शब्द लड्डू गुरुमुखी में इस तरह से लिखा जाएगा। गुरुमुखी का ला आप जानते हैं इस तरह से बनता है, हमने ऊपर भी देखा था। ये ला, गुरुमुखी का ला। गुरुमुखी का डा हमने पिछले पेज पे देखा था, यहाँ पर डा कुछ इस तरह से। बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल डैश लगाते हैं। ये जो आधा डा हिंदी में आ रहा है लड्डू बोलने में, ये गुरुमुखी में नहीं लगाया जाता। इसके लिए एक मात्रा लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं अध का। ये अध का
जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर डबल डा का सेंस आता है, लड्डू। ठीक है। गुरुमुखी का एक और नियम है। नियम ये कहता है, जो बिंदी की जगह हमने हिंदी में बिंदी की जगह गुरुमुखी में टिप्पी पढ़ी थी, टिप्पी, ये 4 मात्राओं के साथ लगाई जा सकती है। एक तो ऐसे शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे अंगूर, जैसे शब्द है हिंदी का अंगूर। यहाँ आ के ऊपर और कोई मात्रा नहीं है, तो आ के साथ यहाँ पर टिप्पी लगाई जाएगी। गुरुमुखी में कुछ इसे इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। इन्हें हम ऐसे शब्द जिन पे और कोई मात्रा ना हो, उन्हें कहा जाता है गुरुमुखी में मुक्ता। मुक्ता, जैसे डर, कर, इस तरह के शब्द। ये टिप्पी और एक और मात्रा के साथ लगाई जा सकती है, जिसे हम कहते हैं छोटी ई की मात्रा, या गुरुमुखी में सिहारी। छोटे ऊ की मात्रा, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गुरुमुखी में कहते हैं औंकड़। औंकड़। और ओ की मात्रा, जिसे हम गुरुमुखी में कहते हैं, होड़ा। होड़ा। ये 4 तरह के शब्दों के साथ टिप्पी लगाई जाएगी। बाकी सभी तरह के मात्राओं के साथ बिंदी लगाई जाती है गुरुमुखी में भी। गुरुमुखी में भी बिंदी लगाई जाएगी, जैसे कि कन्ना, ये बड़े आ की मात्रा है। बिहारी, जो कि बड़ी ई की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा यानी दोलंकर। बड़े ओ की मात्रा यानी कि कनौड़ा। और मात्रा ए की, जिसे गुरुमुखी में कहा जाता है लाम। ए की मात्रा के साथ और ए की मात्रा के साथ, जिसे गुरुमुखी में कहा जाता है दुलाम। इन 6 मात्राओं के साथ, यानी कन्ना, बिहारी, दुलंकर, कनौड़ा, लाव और दोलाम, इनके साथ बिंदी लगाई जाती है। बाकी सभी के साथ टिप्पी यानी मुक्ता, ऐसे अक्षर जिनके साथ और कोई मात्रा नहीं है। सिहारी यानी छोटी की मात्रा, औंकड़ और होड़ा यानी छोटे ओ की मात्रा। एक और एक्सेप्शन है गुरुमुखी में, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। उड़ा जो स्वर हमने पढ़ा था, उसके साथ बिंदी आ सकती है। बिंदी आ सकती है। ठीक है। ये हमारे लेसन ख़त्म हुआ गुरुमुखी सीखने का। अब हम कुछ शब्द लिखकर देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से गुरुमुखी में शब्द बनते हैं। जैसे पहले लिखते हैं हर्ष। इसको गुरुमुखी में इस तरह से लिखा जाएगा, हा, गैप के साथ। ठीक है। रा, कंप्लीट।
ये वाला शाह गुरुमुखी में नहीं होता, पर इसको बनाया जा सकता है। सा के नीचे बिंदी लगा के। इस तरह से कुछ और वर्ड आप बोल सकते हैं, जैसे शब्द है पंजाबी। इसको गुरुमुखी में किस तरह से लिखा जाएगा? पा जो लेटर है वो इस तरह से बनता है गुरुमुखी में, या ओपन। जा जो लेटर है वो गुरुमुखी में इस तरह से बनता है। आ की मात्रा गुरुमुखी में कन्ना, छोटी हाफ, ठीक है। बा इंग्लिश का उल्टा ब, बी, और बिहारी की मात्रा। कुछ इस तरह से पंजाबी लिखा जाएगा गुरुमुखी में। कोई और शब्द जैसे कि प्रशांत। प्रशांत, रा नीचे लगाना है हमें, तो रा गुरुमुखी में भी नीचे लगाया जा सकता है, कुछ इस तरह से। शाह बनाया जा सकता है, इस तरह से। ता 3 लेटर की तरह, और इस तरह से प्रशांत लिख दिया है गुरुमुखी। कोई और शब्द जैसे गौरव। गौरव शब्द को गुरुमुखी में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। गा आप जानते हैं बिल्कुल उसी तरह बनता है, और कन्नौड़ा की मात्रा, रा अक्षर इस तरह से, और वा अक्षर गुरुमुखी में इस तरह से बनता है, गौरव। इसी तरह से और शब्द बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। गुरुमुखी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। सभी लेटर्स आप देख चुके हैं, सभी मात्राएं और उनको लगाने के तरीके आप देख चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप इसको बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी लिटरेचर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े आप सिर्फ लेटर सीख के ये 2 दिन में भूल जाएंगे। आपको रेगुलर पंजाबी लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको गुरुमुखी अच्छे से याद रहेगी, लिखनी और पढ़नी आसानी से आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब एक करना ये ना। गलती यहाँ पर हुई हमारी कि यहाँ पर हमने ऊपर बिंदी नहीं लगाई। अच्छा, हिंदी में जो बिंदी होती है मैंने आपको बताया था, वो यहाँ भी बिंदी लगाई जाएगी, पंजाबी में भी। और इसी तरह से आप जानते हैं कन्ना के साथ, कन्ना जो आ की मात्रा है उसके साथ बिंदी लगेगी। पर यहाँ देखिए पंजाबी में पा मुक्ता है, मुक्ता यानी इसके साथ और कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर हमें एक टिप भी लगानी पड़ेगी। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू।